नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। में हूं पिनास त्यागी और आज सुबह की शुरुआत एक बेहद दुखद खबर के साथ हुई। बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता, ट्रेजेडी किंग, एक आयाम अपने आप में अगर कहें कि एक्टिंग की पाठशाला दिलीप कुमार जो हैं वो हमारे बीच नहीं रहे। 98 साल की उनकी उम्र थी और वो पिछले काफ़ी दिनों से हिंदुजा अस्पताल में भर्ती थे। 8 दिन से वो आईसीयू में भर्ती थे। बताया जा रहा था कि उनकी सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें भर्ती कराया गया था। उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 98 साल की उम्र में दिलीप साहब जो हैं वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन कहते हैं ना कि अपने चाहने वालों के जाने की कोई उम्र नहीं होती, इसीलिए हर कोई शोकज़दा है, हर कोई मायूस है कि कहीं ना कहीं सिनेमा ने एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जो अपने आप में सिनेमा के इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उसने ना जाने अपनी शानदार अदाकारी से कितने ऐतिहासिक फिल्में दी हैं। ऐसे कौन से कैरेक्टर जो निभाए हैं जो आज भी लोगों के लिए नींव का पत्थर हैं, लोगों के लिए एक तरह से अगर कहा जाए तो वो अपने आप में मिसाल हैं। उनके कैरेक्टर्स को देख के, उनकी एक्टिंग को देखकर मौजूदा दौर के तमाम अभिनेता जो हैं सीख लेते हैं और इसीलिए आप देख सकते हैं कि हर जगह से जैसे ही सुबह 7:30 बजे उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, उसके बाद से लगातार उनके लिए शोक संदेश, चाहे प्रधानमंत्री हो, राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, हर तरफ से आने शुरू हो गए। पार्कर जो दिलीप साहब का इलाज कर रहे थे वो इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं उनसे कोशिश करता हूँ फोन पर इस वक्त हैं और उनको जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त दिलीप साहब की जो डेथ हो गई इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली है इस अस्पताल में डॉक्टर जलील पार्कर। जलील साहब क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब एक सेकंड पार्टी के भाई थोड़ा आना मत सर, थोड़ा जानकारी अभी पीछे दो ना कि आपका बूढ़ा रहे, थोड़ा बूढ़ा रहे, इसके लिए वहीं खड़े से टेंड हो जाएंगे। बस बोल दीजिए, बस 2 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब एक रिएक्शन खंकर खंकरियाल अरे सूरज तेरा आउटपुट नहीं है। देखिए इस वक्त जलील साहब हमारे साथ हैं और उनसे डॉक्टर साहब एक मिनट, क्या जानकारी है और इस वक्त थोड़ा बिजी ये दिवाकर पीछे हटना, 2 मिनट पीछे नहीं है। ये पल्मोनोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने दिलीप साहब का हमेशा इलाज किया। जब जब दिलीप साहब को कोई भी तकलीफ होती थी तो दिलीप साहब जो हैं वो अस्पताल में भर्ती होते थे उन्हीं की देखरेख में। हमारे साथ इस वक्त हेमा मालिनी जी भी जुड़ चुकी हैं। हेमा जी, बेहद दुखद खबर अपने आप में बॉलीवुड ने एक ऐसे सितारे को खो दिया जो यूनिवर्सिटी था अदाकारी की और एक बेहद शानदार शख्सियत। हाँ जी, एकदम बहुत ही वंडरफुल पर्सन, पर्सनली ऑल्सो ग्रेट एक्टर होता थे, एकदम बहुत बढ़िया एक्टर। पूरा इंडस्ट्री उन्हीं से सीखा है एक्टिंग वगैरह। एक्टिंग क्या होती है, उन जमाने में कोई स्कूल वगैरह तो नहीं था। Everybody used to copy him. That's the style of acting, and देव सबका एक अलग स्टाइल, राज सबका अलग। ये 3 different kind of acting they were projecting, और जिसको लोगों ने बाकी जितने भी एक्टर आए बाद में सब उन्हीं को कॉपी करके करते थे एक्टिंग। हेमा जी, अगर मैं आपसे जी अगर मैं आपसे कहूं कि आपके लिए उनका कौन सा रोल था जो दिल के बेहद करीब था, या कोई ऐसी बात या कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें अपनी मुलाकात का? Loved his film like Ganga Jamna. I loved it because I am very fond of Vaijayanti Malaji also. So when these two people were acting together in that film Ganga Jamna, I loved her. I was a very young person, so मैंने बहुत बार वो पिक्चर देखी। And also I liked राम और श्याम, बहुत पसंद आया। बाद में मुझे सीता गीता करने को मिला तो इट वाज ए सेम रेप्लिका ऑफ राम और श्याम का ही था, सीता और गीता। तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, व्हाट एन एक्टर ही वाज। तो उनके साथ मुझे काम करने को मिला क्रांति फिल्म में, लेकिन वो इतना बड़ा रोल नहीं था। इट वाज अ वेरी स्मॉल रोल। ही एक्टेड एज माय फादर इन लॉ इन दैट, बट उनकी भी बहुत इच्छा थी कि मेरे साथ काम करे। कभी आपसे जब मुलाकात हुई हो, कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसी सीख या कुछ भी ऐसा किस्सा जो आपको याद आता हो, जो आपके जीवन में एक छाप छोड़ गया हो उनकी अभिनय के अलहदा, अगर मैं आपसे बात करूं?
उनके वो हमारे घर में भी आए थे 2-3 बार शूटिंग करने के लिए। अच्छा। वो एक टीवी सीरियल सायरा जी ने बनाई थी, उसका शूटिंग घर में, मेरे घर में हुआ था। तो अब वेरी ब्यूटीफुली, पता ही नहीं चल रहा था कि इतना बड़ा एक्टर हमारे घर में आए। नॉर्मली बैठ के मेरे मम्मी से बात करना, मेरे से, इट वाज वंडरफुल एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ साउथ इंडियन खाना, so he was so happy to eat our lunch also with us. So I remember all these things, but कई दिनों से वो बीमार थे, तो हमेशा हाल चाल तो पूछते रहे हम सायरा जी से। सायरा जी is my good friend, so we are very sad, we feel that he's not there anymore now. हिमा जी, आपने सायरा जी का जिक्र किया है। सायरा जी के लिए निश्चित तौर पर बहुत बड़ी क्षति रही होगी। एक फ़ैन के तौर पर 12 साल की उम्र में जिस लड़की ने फिल्म देखकर ये तय कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो दिलीप साहब से करूंगी, और किस तरह से वो उस बात पर अड़ी रहीं कि अंत तक जब दिलीप जी उनको समझाने के लिए गए कि देखिए उम्र में बहुत बड़ा फासला है, उनकी माँ के कहने पर ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा पढ़ने को मिलता है, पर फिर भी वो नहीं मानी और आखिरकार उन्होंने दिलीप साहब की जीवन संगनी बनी और ताउम्र साथ निभाया। और जिस तरह से दोनों जब साथ दिखते थे, एक अलग ही केमिस्ट्री, एक अलग ही बॉन्ड नजर आता था। अगर इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें। बहुत ब्यूटीफुल कपल है ना। पहले तो बहुत ही सुंदर सायरा जी, शी वाज वेरी यंग, शी गॉट मैरिड टू हिम। ये तो कहने को मिल रहा था कि शी इज वेरी यंग एंड ही इज लिटिल ओल्डर देन हर, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस व्हेन देयर इज लव ना। अगर प्यार है तो बहुत ही अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा ही लगता है। एंड इट इज हैट्स ऑफ टू सायरा जी, जो एंड तक उन्होंने साथ निभाया और बहुत उनके साथ दिया। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड उनको कोई और याद ही नहीं था दिलीप साहब को, तो ही वाज ओनली रिमेम्बरिंग सायरा जी हु इज ऑल द टाइम विथ हिम। हिमा जी, आज के दौर में फिल्में क्योंकि इतनी ज़्यादा तकनीक आ गई है, तमाम इक्विपमेंट्स हैं, गैजेट्स हैं, पोस्ट प्रोडक्शन हो जाता है, चीज़ें बहुत अलहदा हो गई हैं। लेकिन उस ज़माने में जब दिलीप साहब अदाकारी में कदम रख रहे थे, उस ज़माने में चीज़ें बहुत अलग होती थी। और कहते हैं कि दिलीप साहब इतना ज़्यादा अपने रोल के लिए डूब जाते थे कि एक बार वो डिप्रेशन में चले गए, और जब कोहिनूर फिल्म के मधुबन में राधिका नाचेगी गाने पे उन्होंने जब सितार बजाना था तो उसके लिए खुद सितार सीखा, अपनी उंगलियां कटवाई। तो इस तरह का पैशन शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। नहीं, ऐसा नहीं कि वो तो बहुत पैशनेट थे काम पे, डेफिनेटली। वो तो पता भी चलता है व्हेन यू सी हिज परफॉर्मेंस। ऐसे तो एक्टर आजकल पे एक्टर भी बहुत मेहनती तो हैं सब लोग, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं है जी। एवरीबडी वंस दे बिकम एन एक्टर, इट इज नॉट ए इजी जॉब टू बी एन एक्टर। बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत। सो वो सब एग्जाम्पल थे दिलीप साहब सब। उन्होंने जो अदाकारी की, गंगा जमुना हो या राम और श्याम हो, और बहुत सारी फिल्में उनकी देखी है। आई यूज्ड टू लाइक ए लॉट। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस होता था, जिसको कई एक्टर ने कॉपी किया है। जी बिल्कुल। हेमा जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत जी थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर किस तरह से हेमा मालिनी जी याद कर रही थी दिलीप साहब को और बता रही थी कि किस तरह से उनके घर आते थे तो साउथ इंडियन खाना उनको बहुत पसंद था, और जो बॉन्ड सायरा बानू जी और दिलीप साहब के बीच में वो देखने को मिलता था जब घर में आते थे, किस तरह से बेहद सादगी से रहते थे। लगता ही नहीं था कि ये बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार, आज की डेट में आप शहंशाह कहिए, बादशाह कहिए बॉलीवुड के, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, उनकी अपनी जगह है, लेकिन दिलीप साहब अगर कहा जाए तो वो अपने आप में एक लेजेंड है, अपने आप में जिसे कहते हैं पायनियर हैं। तो सबसे पहले जिस तरह से उन्होंने अभिनय का लोहा मनवाया, आपको बता दें कि 50 साल का उनका करियर रहा है फिल्मी जीवन का, लेकिन सिर्फ 60 फिल्में उन्होंने की हैं। तो किस तरह से हर रोल को वो बेहद बारीकी से देखते थे, परखते थे, और उसके बाद उस रोल में जब उन्हें लगता था कि वो फिट करेंगे और तभी उस रोल को वो निभाने के लिए हामी भरते थे। तो सोच के देखिए कि 50 साल, न जाने कितनी फिल्मों के ऑफर आए होंगे उनको, उनका फिल्मों में होना ही फिल्म हिट होने की गारंटी होता था, लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ चुनिंदा फिल्में ही करना पसंद किया। आपको बता दें, मुगले आजम के जिस रोल के लिए वो जाने जाते हैं, शहजादे सलीम, उस फिल्म को करने के लिए वो राजी नहीं थे शुरुआत में, क्योंकि डायरेक्टर के आसिफ से उनके कई मतभेद थे रोल को लेकर, उसके एग्जीक्यूशन को लेकर। 16 साल के बाद जाके उन्होंने हामी भरी थी। इस तरह के भी किस्से हमें सुनने को मिलते हैं बॉलीवुड के गलियारों में। तो जरा सोच कर देखिए कि कितने पैशनेट रहे दिलीप साहब अपने काम को लेकर, किस तरह से पूरी जान डाल देते थे। हमारे साथ विकास श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ चुके हैं। विकास, दुख की घड़ी है,
98 साल की उम्र में दिलीप साहब जो हैं एक भरी पूरी जिंदगी जीकर अपनी छाप छोड़कर दुनिया से रुखसती ले रहे हैं। लेकिन कहते हैं ना, अपने चाहने वाले किसी भी उम्र में जाएं वो उम्र कम ही लगती है, जिंदगी छोटी ही लगती है। भले ही उन्होंने कितनी बड़ी जिंदगी दी जो दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। किस तरह से अब उनके घर पर उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए जुट रहे हैं। और क्या सायरा बानो आपको नजर आई? क्योंकि सायरा बानो के लिए दिलीप साहब अगर कहें कि उनकी सांसें थी, उनके दिल की धड़कन थी। जिस तरह से एक फैन से लेकर उन्होंने जीवन संगनी का सफर तय किया दिलीप साहब के साथ, तो क्या कुछ हलचल उनके घर के बाहर आपको इस वक्त नजर आ रही है? देखिए, घर पर तो इस समय बियाबान सन्नाटा है। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूं, क्योंकि हर उनके प्रशंसक के अलावा जो उनके घर पे काम करने वाले लोग भी हैं वो काफ़ी सख्ते में हैं। वो इस बात को अभी भी पचा नहीं पा रहे हैं कि दिलीप साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। रही बात सायरा बानो की, सायरा बानो पत्नी की हैसियत में 2 जिस्म और 1 जान की ज़िंदगी वो जीती रही हैं। हमने देखा कि बीते कई महीनों से जितने दिन हम उनको तीमारदारी करते देख रहे थे दिलीप साहब की, वो अपने हाथ से खाना खिलाया करती थी, उनकी हर चीज़ का ख्याल खुद रखा करती थी। यहाँ तक कि जब उन्हें अस्पताल यहाँ से ले जाया जाता था, ये बांद्रा के पाली हिल का रेसिडेंस है उनका, यहाँ से जब उनको अस्पताल ले जाया जाता था तब भी सायरा बानो उनके साथ होती थी। बीते 8 दिनों से सायरा बानो घर नहीं आई हैं, बीते 7 दिनों से वो उनके साथ ही थी और अभी भी वो अस्पताल में ही हैं। हमें ये बताया गया कि 11 बजे तक उनका पार्थिव शरीर जो है दिलीप साहब का, वो यहाँ पर रेसिडेंस पर लाया जाएगा। यहाँ पर जनाजे की नमाज़ अदा की जाएगी, फिर यहाँ से जनाजा निकलेगा और मुंबई के सांता क्रूज इलाके में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी भी मैं देख रहा हूँ पिनाज। दरअसल उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, ये पुलिस भी जानती। इसी वजह से कोविड प्रोटोकॉल का यहाँ पर पालन हो, बहुत ज़्यादा संख्या में उनके फैंस यहाँ पर इकट्ठे न हो जाएं, इसको भी सुनिश्चित करने का काम यहाँ पर किया गया है। हर 50 मीटर पे 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और ये सिलसिला तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर तक है, ताकि जो प्रशंसक यहाँ पर आएंगे उनको रोका जा सके। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी जब वो हॉस्पिटलाइज होते थे तो उनकी सलामती की दुआ मांगते हुए लोग यहाँ पर उनके रेसिडेंस के बाहर दिख जाते थे। चूँकि अभी खबर आई है, 7:30 बजे उनका देहांत हुआ है, निधन की खबर की पुष्टि डॉक्टर ने की। उसके बाद अब लोगों तक ये बात धीरे धीरे पहुंच रही है, तो लोग आ सकते हैं, बहुत बड़ी संख्या में आ सकते हैं, इस बात का डर है पुलिस को और इसी वजह से पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी और सबसे बुरी खबर यही है कि दिलीप साहब अब हमारे बीच में नहीं हैं और उनके साथ ही एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। क्योंकि दिलीप कुमार को सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर कहना गलत होगा, बल्कि वो एक युग का नाम थे, एक वक्त का नाम थे। 60 से ज़्यादा फिल्में वो कर चुके हैं 50 साल के अपने करियर में, 5 दशक का उनका करियर रहा है। यहाँ तक कि इस समय बॉलीवुड के जो नामचीन लोग हैं, जो हूज़ हू कहलाते हैं, वो तक दिलीप साहब को अभिनय के मामले में अपना गुरु मानते हैं। वो कहते हैं कि दिलीप साहब तो अपने आप में एक्टिंग की एक यूनिवर्सिटी थे, उनके पास से सीखने के लिए बहुत कुछ था और कोई ऐसा नहीं है इंडस्ट्री में जो दिलीप साहब से जिसने कुछ न कुछ सीखा ना हो। फिलहाल गमगीन तस्वीरें, घर की बियाबान सन्नाटा, एक मातम सा जरूर पसरा हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जो हैं इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं और इंतज़ार इस बात का कि दिलीप साहब का पार्थिव शरीर कब यहाँ पर आता है और कब यहाँ से लोग उनके अंतिम दर्शन कर पाते हैं और उसके बाद जनाजा जो है यहीं से निकलेगा। जी पिनाज। बिल्कुल विकास, और यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करवाना पुलिस के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स को देखते हुए भारी संख्या में उनके फैंस अगर वहाँ जुटते हैं तो वहाँ पर उनको नियंत्रित करना, उस भीड़ को नियंत्रित करना, ये भी अपने आप में एक चुनौती होगी। और अंतिम दर्शन के लिए क्या उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा? क्या इस वक्त जो है, अगर हालात कोविड प्रोटोकॉल लागू नहीं होते और इस पेंडेमिक से हम नहीं जूझ रहे होते विकास, तो स्थितियां अलग होती। उनके पार्थिव शरीर को उनको एक बार आखिरी बार अपने चहेते अभिनेता को देखने के लिए लोग उमड़ते, तो इस तरह के कोई इंतजाम अभी होंगे या सीधे ही उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा? नहीं, देखिए 20 लोगों की इजाज़त है किसी भी जनाजे में शामिल होने को लेकर। रही बात उनके रेसिडेंस पे, तो मुमकिन है कि कुछ लोगों को जो कि उनके बेहद करीबी थे उनको इजाज़त दी जाए कि वो घर में जब उनका पार्थिव शरीर रखा गया होगा तो उनके अंतिम दर्शन कर सकें। और उसके बाद जब यहाँ से जनाजा निकलेगा तो भी कोविड प्रोटोकॉल की वजह से वो जनाजा एक बहुत साधारण व्यक्ति का जनाजा हो सकता है, क्योंकि बहुत मर्यादित संख्या में पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि लोग उसमें मौजूद रहें। मुंबई में इस समय कोविड प्रोटोकॉल
इन प्लेस है, मतलब उनका पालन करना बेहद ज़रूरी है। और इसी वजह से 20 से ज़्यादा लोगों को इस जनाजे में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन अंतिम दर्शन के लिए हो सकता है कि कुछ लोगों को इजाज़त दे दी जाए, क्योंकि एक ऐसे अभिनेता रहे हैं जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी थी, जिनको चाहने वालों की संख्या जो है इतनी थी कि जिसे मापा ना जा सके। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी बाहर भी हर कोई उनका मुरीद था, और इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो सकते हैं, ऐसा अंदेशा है। उस लिहाज से डिप्लॉयमेंट जो है पुलिस के यहाँ पर रखे गए हैं। जी पिनाक, बिल्कुल, आप लगातार नज़र बनाए रखिए। जैसे ही उनके घर पर उनको मिलने के लिए, जो सायरा बानो जी से मिलने के लिए और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए बॉलीवुड के लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, हम आपके पास लगातार रुख करते रहेंगे तमाम अपडेट के लिए। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि मौजूदा स्थितियाँ बेहद अलग हैं। कोविड प्रोटोकॉल इन प्लेस हैं, जैसे विकास भी बता रहे थे, और महाराष्ट्र में जिस तरह का दंश झेला है महाराष्ट्र ने कोविड प्रोटोकॉल, कोविड की पेंडेमिक के चलते हुए, तो उस सब को देखते हुए यहाँ पर ये समझना होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ जुटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फैंस जो हैं अपने चहेते कलाकार को आखिरी बार देखना चाहेंगे, आखिरी विदाई देना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत इसकी इजाज़त अभी फ़िलहाल नहीं दी जा सकती है। और इसीलिए उनका पार्थिव शरीर जो है आम लोगों के लिए, या जो एक्टर्स बनने की इंस्पिरेशन लेकर मुंबई पहुंचते हैं, उनके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण वक्त हो सकता है अपने उस अदाकार को देखना जिससे सीख लेते हुए वो बॉलीवुड में कदम रखते हैं, उसको गुरु मानकर, उसको अपनी पाठशाला मानकर सीखते आते हैं उनकी फिल्मों से। तो वो लोग चाहते हैं कि एक बार शायद दिलीप साहब को आखिरी बार देख लेते, उनको आखिरी विदाई दे लेते, उनसे अपना आशीर्वाद दे लेते, तो शायद वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मुमकिन नहीं हो पाएंगी। जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं उनके लिए मैं अपडेट दे दूं कि दिलीप साहब आज सुबह 7:30 बजे के करीब उन्होंने हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांस ली है, और आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। बांद्रा में ही बताया जा रहा है, सांता क्रूज कब्रिस्तान जो है वहां पर उन्हें सुब्रत खाक किया जाएगा। और इसके अलावा जो जानकारी हमें मिल रही है, उनके डॉक्टर ने बताया कि पिछले 8 दिन से वो आईसीयू में भर्ती थे और उन्हें सांस लेने की दिक्कत थी। हर बार दिलीप साहब जब भी परेशान होते थे, जब भी किसी तरह की तकलीफ होती थी, उनकी तबीयत नासाज होती थी, वो वापस लौट कर आते थे। तो इस बार भी अफवाहें तरह की फैल रही थी, लेकिन सभी को ये उम्मीद थी कि दिलीप साहब जो हैं वो वापस लौट कर आएंगे। सायरा बानो ने खुद उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा था कि देखिए, अफवाहें मत फैलाइए, दिलीप साहब ठीक है और मुझे उम्मीद है कि वो घर वापसी करेंगे, और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग घर जल्दी लौटें, उनकी सेहत के लिए दुआएं कीजिए। लेकिन लगता है इस बार दुआएं कुछ कम पड़ गई, या फिर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। 98 साल की उम्र में दिलीप साहब ने आज सुबह 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में अंतिम सांस ली है। और यहाँ पर हम आपको कुछ किस्से भी उनकी ज़िंदगी से जुड़े हुए बताते चल रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि दिलीप साहब को याद करते हुए राष्ट्रपति कोविंद ने भी शोक संदेश दिया है, ट्वीट किया है। अक्षय कुमार ने भी कहा है, शायद पूरी दुनिया के लिए कई सारे हीरो होंगे, लेकिन हम एक्टर्स के लिए वही असली हीरो हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, तमाम लोगों के लिए वो किस तरह से वहाँ पर उनको याद करते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी उनको श्रद्धांजलि दी है। दिलीप कुमार का निधन एक युग का अंत है। दिलीप साहब भारत के दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। वक्त नहीं है कि उनको हमने ट्रीटमेंट क्या दिया। 98 की उम्र में हर इंसान को कुछ ना कुछ तकलीफ़ें होती हैं, और उनका इलाज हमने जो किया है वो सही तरीके से किया है। उम्र का तकाजा था, और उस वजह से आज सुबह 7:30 बजे डॉक्टर नितिन गोखले थे, सायरा जी थी, और 7:30 बजे उनका देहांत हो चुका है। भगवान करे कि उनके आत्मा को शांति मिले। उनको सांस की तकलीफें थी, पहले तो आपको सब मालूम था, तो वो जो उसके लिए जो भी इलाज करना था उसके लिए कुछ डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने सब मिलकर हम लोग ने इलाज किया था। उसमें सब में पहले जो थे उनके कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नितिन गोखले थे, फिर मैं था। नितिन गोखले तो उनके मुझे लगता है 21 साल के ऊपर इलाज उनका कर रहे थे, मैं 20 साल से कर रहा था। फिर डॉक्टर अनीता पटेल। और इस वक्त हमारे साथ प्रेम चोपड़ा साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बेहद दुखद खबर आई है कि युग का अंत हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक यूनिवर्सिटी जो है अदाकारी की, उसका अंत हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछूं तो किस तौर पर इसे एक निजी क्षति के तौर पर देखते हैं और कैसे याद करते हैं आप दिलीप साहब को?
लगता है कुछ तकनीकी दिक्कतों से हमारा फ़ोन जो है उनका कट गया है, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिलीप साहब के डॉक्टर जो हैं वो बता रहे थे कि आज सुबह 7:30 बजे सायरा बानो की मौजूदगी में उनके कार्डियोलॉजिस्ट और उनके जो 20 साल से ज़्यादा के डॉक्टर रहे नितिन गोखले और ख़ुद उनकी मौजूदगी में डॉक्टर जलील की उन्होंने अंतिम सांस ली। सुबह 7:30 बजे सांस की तकलीफ के कारण वो भर्ती हुए थे और 8 दिन से ICU में थे। दिलीप साहब को यूं ही याद कर रहे हैं, उनसे जुड़े हुए दिलचस्प किस्से, तमाम अपडेट इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। यूं रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मोहम्मद यूसुफ खान भारतीय सिनेमा में उनकी असाधारण